हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर के जो फॉर्म है उसको किस तरीके से भरा जाए, उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है ताकि आपके फॉर्म में कुछ भी गलती ना हो, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, सब चीजों के बारे में। तो पूरा का पूरा फॉर्म बता रहे हैं हम किस तरीके से आपको कैसे भरना है, क्या क्या चीजें उसमें आएंगी, और कैसे कैसे आपको जो है उसको अपलोड करना है, कितने आपके पास में डायमेंशन होने चाहिए, क्या क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सारी की सारी चीजें इसमें बताने वाले हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरने के लिए करना क्या है, अपना जो गूगल होगा उसको आप लैपटॉप में ओपन कर लीजिएगा। लैपटॉप में जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में यहाँ पे सर्च करेंगे आप यूके पीएससी। ठीक है, यूके पीएससी जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास में इंटरफेस कुछ इस तरीके से लैपटॉप में ओपन हो जाएगा। तो ये जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे जो सबसे पहला है ना, psc.uk.gov.in, जो आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जो लिंक आ रहा है आपको इसको क्लिक कर लेना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो एक नई वेबसाइट जो है उत्तराखंड जो यूके पीएससी की है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए वेबसाइट हो गई ओपन। अब इसमें इसको तो कट करिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर जो दिखेगा आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ये बेल आइकन दिख रहा है ना, जैसा हमारा बेल आइकन होता है ना, उसी तरीके का बस आपको इसको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे ना बहुत सारी वैकेंसीज आपको मिलेंगी, जिसमें से आपको कौन सी वाली करनी है भाई। आपको करनी है जो उत्तराखंड लेक्चरर ग्रुप सी, ये जो आपको थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है ना, उत्तराखंड लेक्चरर ग्रुप सी। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन ग्रुप सी सर्विस जनरल वुमेन ब्रांच एग्जाम 2024। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, इसको आपको करना है। अब यहाँ पे देखो दो तरह की चीजें हैं। जैसे अगर आपको एक तो ये दिखेगा, देखो ये दिख रहा है ना, तो एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपको जो है नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है, और आपको इसका जो है एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, तो आप इसको जो है ओपन कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी, डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये पीडीएफ है। ठीक है, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके पास में, ये आप इसको ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आपको फॉर्म भरना है तो सीधा क्लिक हियर पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले तो क्लिक हियर पे। तो ये आपके पास में देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा आपको, जिसमें देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम है, जैसे आरओ के एडमिट कार्ड आ रखे हैं। ठीक है, बाकी ये नीचे देखो वेरिफिकेशन दे रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन प्रेफरेंसेस दे रखी है ड्राफ्टमैन की। आपको जो करना है, आपको क्या करना है भाई, आपको ना ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर उत्तराखंड सबऑर्डिनेट एजुकेशन, ठीक है, ये पूरा का पूरा दिख रखा है ग्रुप सी। ठीक है, जनरल ब्रांच एंड वीमेन ब्रांच 2024, इस पे क्लिक करना है और क्लिक हेयर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास में जैसे इंटरफेस कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखो दो चीजें होती हैं, यहाँ पे क्या क्या बता रखा है। पहले तो अगर आपको खाली इसका जो है नोटिफिकेशन यानी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके पढ़ना है, आपने नहीं पढ़ा, तो ये है इसका एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जहाँ पे ये आंख बनी हुई है ना, ठीक है, इस आंख के ऊपर क्लिक करिएगा, आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो 613 जो पद हैं उसके बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। देखिए इसमें एप्लीकेशन टाइम यहाँ पे दिया जाता है, उसकी तो कोई जरूरत मेरे को बताने की है नहीं आपको। ओपनिंग डेट इसकी 18 तारीख थी और क्लोजिंग डेट जो है वो इसकी है कितनी, 7 तारीख 11 महीना 2024, यानी नवंबर 7 तक है इसकी। तो कोशिश ये करिएगा आप आजकल में ही भरें, मतलब ज्यादा देर ना करें आप इसकी ना, 7 तारीख तक मत पहुंचिएगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। ठीक है, तो भरा नहीं जाएगा आपका। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे देखो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टेप्स दे रखे हैं। ये एप्लीकेशन टोटल 5 स्टेप में पूरी होती है आपकी। पहला स्टेप जो होता है, पहला स्टेप होता है आपका रजिस्ट्रेशन, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरनी है इसमें। इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा आपका। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आप सबमिट करेंगे, जिसपे आपको जो है पासवर्ड आएगा। ठीक है, पासवर्ड आएगा या मैं बोल सकता हूँ रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा। ठीक है, उसमें एक पासवर्ड आप जनरेट करोगे। जनरेट करने के बाद में जो है आपको उस जो है आईडी पासवर्ड से आपको जो है वो रजिस्टर करना है। तो स्टेप 2 जो होगा वो होगा उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप भरेंगे, सारी की सारी डिटेल्स आप भरेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जितना भी होता है वो सारा भरेंगे, और इसमें जितने भी फॉर्म्स के बारे में डिटेल्स होती हैं वो सारी की सारी आपको भरनी है। स्टेप 3 में आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है,
फोटो सिग्नेचर का भी साइज क्या होता है मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आप किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से किसी से भी कर सकते हो, और लास्ट में आपको एप्लीकेशन प्रिंट लेके वो एप्लीकेशन आपकी जो है प्रोविजनली एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा देखो। फोटो की बात करें तो फोटो का जो क्राइटेरिया है तो दो है, देखो जरा। एक तो है आपका सिग्नेचर और एक है आपका फोटो। तो फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, जिसके क्राइटेरिया होंगे 150 से 250, ठीक है, पिक्सल का क्राइटेरिया होगा। ये विथ और हाइट दे रखी है, डब्ल्यू और एच का मतलब ये है 150 विथ होनी चाहिए, 200 हाइट होनी चाहिए। नेट पे आप क्या करेंगे, आप अगर आपके पास में पासपोर्ट साइज पिक्चर अपनी, तो इंटरनेट खोल के गूगल पे उसमें साइज रिसाइजर, फोटो रिसाइजर सर्च करिएगा आप। वहां पे आप ये पिक्सल डालिएगा, इस पिक्सल में फोटो को कन्वर्ट कर दीजिएगा, और उसको रीनेम जरूर कर दीजिएगा अपने नाम के हिसाब से। उस वाले में कई बार एक्सेप्ट नहीं करता वो। सिग्नेचर जो होगा वो 150 और 100 के रेंज में होना चाहिए, यानी 150 उसकी विथ होनी चाहिए, 100 उसका क्या होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद में आप जो है फोटो को अपलोड कर पाएंगे आराम से। अच्छा, फोटो करने से पहले फॉर्म कैसे करना है आपको, फॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ जो आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है सबसे पहले तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, तो ये इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको देखो ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना है, मतलब आपको ये बताना है कि रजिस्ट्रेशन में आप कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले आपका देखो रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो आपकी बाद में अपडेट नहीं हो पाएंगी, उस पर ध्यान दीजिएगा पहले ही। रजिस्ट्रेशन वाली जो चीजें हैं, कुछ चीजें आपकी अपडेट नहीं हो पाती। तो इसमें बेसिक चीजें आती हैं आपकी, आपका नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी, ठीक है, पापा का नाम यानी पिताजी का नाम, ठीक है, और आपकी जो एज होगी वो तो इसमें खुद बन के आ जाएगी। उसके बाद आपका जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस। इनको जरा थोड़ा सा ना ध्यान से भरिएगा, मतलब इसमें गड़बड़ ना करिएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे सबसे पहले। ये सारी की सारी जो फील्ड है, ठीक है, इसमें देखो ऐसा लाल स्टार बन रखा है, ये इंपॉर्टेंट फील्ड है, आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। जन्म तिथि में देखो यहाँ पे एक कैलेंडर ऐसे खुलेगा। कैलेंडर में जो भी आपकी जन्म तिथि होगी, तो साल के हिसाब से पहले अपना साल चूज कर लीजिएगा, जो भी आप साल के हो, है ना। 2005 के, 6 के, 10 के, कितने के हो आप, ठीक है। 97 के, 98 के, कितने के हो, जैसे मान लेते हैं 1998 सर्च करा आपने, कोई भी ईयर का कोई भी मंथ चूज कर लिया, कोई भी डेट चूज कर ली, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना जो है जेंडर चेंज जो है वो डाल दीजिएगा, मेल हो फीमेल हो क्या हो आप, ठीक है, दोनों में से कुछ भी। शादी हो चुकी है तो चलो कोई बात नहीं, आप डाल दीजिएगा। शादी अगर आपकी हो गई है तो कितना कब हुई है आपकी शादी वो नहीं डालना आपको, बस ये डालना है कि मैरिड है या नहीं है, ठीक है। तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप जैसे ही डालेंगे, जैसे आप मैरिड हैं तो मैरिड डालिएगा, अनमेरिड है तो अनमेरिड डालिएगा, ठीक है। अब डालने के बाद में यहाँ पे अपना जेंडर डाल दीजिएगा, जो भी आपका जेंडर है, मेल है फीमेल है क्या हो आप, ठीक है, जो भी आप हो वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो आप विमेन ब्रांच में भी, मैं आपको बता सकता हूँ, विमेन ब्रांच में भी जो है महिला शाखा में भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब आप जनरल ब्रांच में भी कर सकते हो, विमेन में भी कर सकते हो, बोथ में भी कर सकते हो। तो आप बोथ का ऑप्शन चूज करिएगा, सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है भाई साहब, है ना। तो ये अच्छी चीज है। मेल के लिए कुछ नहीं है, मेल जैसा प्रताड़ित होते हुए आया है वैसे ही होगा, ठीक है। तो आपके लिए बस इतना ही है। अब देखो नेशनलिटी में यहाँ पे उसके बाद में नीचे आएगा नेशनलिटी, यहाँ पे इंडियन डाल दीजिएगा, ठीक है, भारतीय हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो आएगा, नीचे देखिए अब रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी आएगी, यानी मिनिमम वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और रजिस्ट्रेशन इन सोल्जर वेलफेयर बोर्ड शुड बी यस फॉर अप्लाइंग, ठीक है। आपसे बोल रखा है कि इनमें से कम एक जो है वो आपका मतलब होना चाहिए, वैसे तो सारे ही होने चाहिए, ठीक है, सारे में से कुछ तो होना चाहिए आपका। सबसे पहला तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो नाम दे रखा है, ठीक है, वो नाम मतलब उसको आपको यस कर देना पहले तो, यहाँ पे यस डालना है, ठीक है। इस पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो भी आपका नाम है वो उस पे पंजीकरण संख्या आपकी होगी, देखो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो होगा ना वो आप भर दीजिएगा। कहाँ से कौन सा ऑफिस है कहाँ का है वो आप डाल दीजिएगा, चंपावत का है, चमोली का है, बागेश्वर का है, कौन से ऑफिस का है, ठीक है। पंजीकरण की तिथि डाल दीजिएगा, और उसमें रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है वो आप डाल दीजिएगा एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो उसके बाद में एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, अगर आप हो तो यस पे क्लिक कर सकते हो, नहीं हो तो नो पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप यस पे क्लिक करते हो, ठीक है, अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपको एनओसी के लिए जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बताना पड़ेगा कि आप कौन से गवर्नमेंट में हो, स्टेट में हो, मतलब
या मान लेते हैं अदर स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल में हो या किसी और में हो, आपको पूरा देना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे एनओसी की डेट डालनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब एनओसी जो भी पहले से एम्प्लॉयड हैं उनके लिए एनओसी मतलब वो जो है मैंडेटरी है। एनओसी में जो अभी थोड़े टाइम पहले कुछ इशू आ रहा था, तो वो इशू अब रिजॉल्व हो गया, अब आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो वो इशू अब नहीं आएगा, ठीक है। अब आपसे बोल रखा है कि आपने क्या अपनी हाई स्कूल जो है वो इंटरमीडिएट ये दोनों में से कुछ भी जो है वो उत्तराखंड से करी है क्या? अगर करी है तो यस, नहीं करी है तो नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप यस क्लिक कर दीजिएगा। यस क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा आर यू और योर स्पाउस और पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस सर्विंग इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड whose सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो आपको ये बताना है कि क्या आप या आपके माता पिता या पत्नी या कोई भी है ना, जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों में जो है वो कार्यरत है या नहीं है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यस करेंगे तो यस, बस कुछ नहीं है, ठीक है, यस कर दीजिएगा आप। क्या आपके स्पाउस या पेरेंट्स जो हैं वो एम्प्लॉय हैं उत्तराखंड में, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप या आपके एम्प्लॉय जो हैं वो आप या आपके स्पाउस या पेरेंट्स जो हैं वो रेगुलर एम्प्लॉय हैं क्या? तो अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट हो क्या आप उत्तराखंड के, यानी आपका यहाँ का डोमिसाइल बन रखा है या नहीं बन रखा है? तो अगर आपका बन रखा है तो आप यस करेंगे। नो अगर आप करते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मैं मतलब ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट तो हो जाएगा शायद प्रोविजनली, लेकिन आप जो है वो काउंट नहीं होंगे। तो उत्तराखंड के होने आप जरूरी हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड वालों के लिए ही है ये जो फॉर्म है, तो ये क्वालिफिकेशन समझ लीजिए आप एक तरह से। बाहर के लोग नहीं भर सकते इसको अभी, ठीक है। क्या आपके स्पाउस या जो पेरेंट्स हैं वो परमानेंट रेसिडेंट है उत्तराखंड के, ठीक है। और आप यहाँ पे मतलब एजुकेशन पर्पज से आए हैं, तो यस लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास में डोमिसाइल, अच्छा इसमें एक चीज और है, आपका डोमिसाइल होना चाहिए। आप चाहे बाहर भी रह रहे हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर भी रह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड से बाहर दिल्ली वैली में रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डोमिसाइल उत्तराखंड का होना चाहिए, उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो ठीक। तो डोमिसाइल देखो, अगर आप मना करते हो तो डोमिसाइल इज मैंडेटरी ये लिखा हुआ आ जाएगा और आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो डोमिसाइल मैंडेटरी है, वो आपको भरना ही भरना पड़ेगा, मतलब होना ही चाहिए उत्तराखंड का इस पोस्ट के लिए, ठीक है। कैटेगरी की बात करें, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी जिसमें भी आप आते हो वो आप डाल सकते हो। अगर आप जनरल आते हो तो इसमें भी आपका पीएच का जो है वो है। अगर आप पीएच हो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। एक्स सर्विस मैन हो तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर होंगे तो भी आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अनाथ बच्चे हो तो आप यस कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप नो कर सकते हो, ठीक है। यस अगर आप करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट जो होगा उसके डेट लिखनी पड़ेगी प्रमाण पत्र संख्या के साथ में, कि वो कब जारी हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्किल्ड स्पोर्ट्समैन में अगर आप आते हो तो आप यस कर सकते हो। और अगर आपने कोई मेडल वेडल जीता है, जैसे मान लेते हैं ओलंपिक में या किसी में भी अगर आपने जीता है किसी भी गेम में, ठीक है, किसी में भी, ठीक है, तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना। नो करेंगे तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब ईमेल आईडी में आप यहाँ पे अपनी आईडी डालेंगे, जिस पे आपको जो आपकी आईडी है उसको एक बार पुष्टि यहाँ पे करके दोबारा से डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर जो आप जिससे आप भरना चाहते हो, या अपना ही मोबाइल नंबर जो चलता है, ठीक है ना, चलने वाला मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पे दोबारा से वही नंबर मोबाइल नंबर दोबारा से आपको डालना है। फिर आपको एड्रेस डालना है यहाँ पे अपना पूरा, जहाँ पे भी आप रहते हो, ठीक है, जहाँ पे भी आप रहते हो एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद में अगर वो सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, सेम नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हैं, तो आप जो है वहाँ पे डिफरेंट एड्रेस डाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है, यहाँ पे अपना कंफर्म पासवर्ड डालना है। कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यही चीज जो है पूरा का पूरा यहाँ पे इसको मतलब कैप्चा कोड यहाँ पे इसमें डाल देना है। जैसे आप डालेंगे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आप इस पे जो है क्लिक करिएगा। सबमिट का ऑप्शन आप क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया कवर, मतलब आप रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, एक आपको मेल आ जाएगा आयोग की वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद में अब क्या है आगे का मैं बताता हूँ। जैसे ही आपने लॉगिन करा, अब मतलब आपने सबमिट करा, सबमिट करने के बाद में लॉगिन का कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा आपके पास में, ठीक है। तो आप दोबारा से मतलब वेबसाइट पे जाके दोबारा से लॉगिन करिएगा। लॉगिन आप क्या करेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे या फ़ोन नंबर डालेंगे और इसमें अपना पासवर्ड डाल देंगे आप। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन जो है अगर आपने एक बार कर दिया एक फ़ोन नंबर से तो वो दोबारा से अपडेट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो आप सही इन्फॉर्मेशन भरिएगा, ठीक है उसमें। क्लियर। दूसरा जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ते हो तो आगे जैसे ही आप इसमें क्लिक करके आप जो है मान लेते हैं इसमें सबमिट करते हो तो ये इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका दूसरी चीज़ होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको आपको भरना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको देखो सबसे पहले तो एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपका जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप मान लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, हिंदी के लिए, फिजिक्स के लिए, आर्ट्स के लिए, किसके लिए आप डालना चाहते हो वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी एक को आप क्लिक कर देंगे जो भी आपका है, ठीक है, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपका क्या होगा भाई, अब आपका आएगा योग्यता। योग्यता में मतलब आपका क्या क्या आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आपको मतलब भरना है आपका कि आपका मतलब 11th हुआ है, सॉरी आपका हाई स्कूल कहाँ से, हाई स्कूल है, हाई स्कूल में कितने मार्क्स हैं, ठीक है, नेम ऑफ द डिग्री, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड जो होगा, जो भी आपके जिस भी बोर्ड से आपने करा है, CBSE, ISC, ICSE, ठीक है, किसी से भी करा है आपने, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आपने करा है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है, सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जो आपका सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट की बात हो रही है, तो जैसे हाई स्कूल है, हाई स्कूल आपने कितने साल में करा है, कब करा है, वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आपके विषय क्या थे, आपको विषय डालने पड़ेंगे, ठीक है। हाई स्कूल में तो हाई स्कूल के विषय आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके मार्क्स जो होंगे वो किस तरीके से हैं, मतलब आपको CGPA मिला है, ठीक है, या आपको मान लेते परसेंटेज बेसिस पे मिला है, ठीक है, तो आपको किस तरीके से मिला है वो आपको डाल के ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पे क्लिक करना है। याद रखिएगा ये सिर्फ क्लिक करने पे एक नीचे जो ये एक टेबल बन रखी है यहाँ पे ऐड हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेव हो गया, ये खाली ऐड हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो आप जैसे ही आप इसको ऐड करोगे ये यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ये सारी की सारी आप भर के मतलब एक एक करके भरोगे। जैसे आपने हाई स्कूल का भरा, हाई स्कूल का भरने के बाद में आप जो है फिर उसके बाद में इंटर का भरोगे, इंटर का भरने के बाद में, ठीक है, जैसे हाई स्कूल कहाँ से करी है आपने भर दिया, ठीक है, ठीक है, कौन से स्टेट से करी है वो आपने भर दिया। उसके बाद इंटर का भरोगे, उसके बाद में बाकी भरोगे, ठीक है। जैसे आप भरोगे ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएंगी आपकी, ठीक है। इसमें देखो हाई स्कूल का लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरमीडिएट का लिखा हुआ है। कहीं पे भी आपको अभी लगता है, अभी ये सेव नहीं हुआ है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मैंने मार्क्स गलत भर दिए हैं, या मैंने कुछ और गलत भर दिया है, या मैंने ईयर गलत भर दिया है, या है ना, या मैंने यूनिवर्सिटी गलत भर दी है, या मैंने कुछ और गलत भर दिया है, ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैंने गलत भरा है तो यहाँ से आप इसको कट करेंगे और कट करके आप दोबारा से ऐड करेंगे उसको, ठीक है, सही करके। तो दोबारा से या तो कट नहीं करना, अगर आपको मान लेते हैं आपको डिलीट नहीं करना, तो यहाँ पे ही एडिट का ऑप्शन है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे अब आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ के आपके पास में आएगा क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी या किसी और चीज़ में काम करा है। जैसे अगर आपने करा है तो आप यस कर देंगे। आपके पास में NSS का कोई सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट B सर्टिफिकेट, या NCC का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास में, C सर्टिफिकेट या B सर्टिफिकेट, तो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपके पास में NCC का B सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। NCC का C है तो भी आप यस और नो कर सकते हो, ठीक है। NSS का C सर्टिफिकेट है, B नहीं मांगा उन्होंने, C सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हो, B है तो आपको कोई कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। क्लियर, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, कहीं आपने कुछ ऐसा तो नहीं करा है कि जिसके ऊपर आपके ऊपर जो है क्रिमिनल केस चल रहा है। अगर आपका चल रहा है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे, ठीक है। वैसे तो नो ही करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। डिबार्ड तो नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो क्लिक करिएगा, ठीक है। क्लियर। उसके बाद में आपको जो है एग्ज़ाम सिटी जो है वो आपकी जो है वो आपको भरनी होगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम सिटी में जो भी आपका पास की जो सिटी पड़ती है, ठीक है, इसमें 2 प्रेफरेंस आपको देनी होती है, ठीक है। तो आपको 2 प्रेफरेंस यहाँ पे दे देनी है। क्रिमिनल केस अगर आपके ऊपर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे आप ये करोगे यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आएगा और बैक एंड एडिट का बटन आएगा, 2 बटन आएंगे यहाँ पे। तो आपको लगता है अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड लास्ट पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपके फ़ोटो अपलोड करने का। देखिए फ़ोटो का डायमेंशन हमने पहले ही बता दिया है, 150 से 200 के बीच में फ़ोटो होनी चाहिए और 150 से 100 के बीच में सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, ठीक है, अपलोड करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, ठीक है। तो कंटिन्यू का ऑप्शन आप तभी दबाइएगा जब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, फ़ोटो वोटो सब ठीक है, अपलोड हो गई है। क्योंकि इसके बाद में लास्ट स्टेप है पेमेंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैक एंड एडिट का भी जो है वो ऑप्शन है, कंटिन्यू का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप उसको करके उसके बाद में लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका पेमेंट का आएगा, जिसमें आपको ऑप्शन नंबर ये वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पेमेंट का आ जाएगा। तो इसमें आपकी जो पेमेंट, अगर आप जनरल हो
तो ये आपकी पेमेंट आ जाएगी यहाँ पे लिखी हुई, प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी जो प्लेटफॉर्म की लगती है वो आ जाएगी आपकी, और टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जब आप इसको पे वगैरह कर लोगे तो पेमेंट के लिए वैसे जो इंटरफेस ओपन होगा वो मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का होगा ओपन। इसमें आप अपना जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हो आप इसको ना, ठीक है। जैसे ही आप कर लोगे इसको, तो करने के बाद में क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका ये एक्सेप्ट होगा, होकर आपका आ जाएगा, ठीक है। या मतलब अभी तो ये पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पहले तो पे नाउ का ऑप्शन आने के बाद में, उसके बाद में लास्ट में आप एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपका फिर डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये पे का ऑप्शन चल रहा होगा तब आपको जो है कोई और बटन को जो है वो क्लिक नहीं करना, इसमें ही आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, हम आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे।